इजराइल ने हमास के हमले के बाद युद्ध का ऐलान कर दिया है और हमास के हमले के बाद एयर इंडिया ने एक फैसला लिया है। तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास के हमले के बाद एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला लेते हुए तेल अवीव जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। तेल अवीव से वापस भी कोई फ्लाइट दिल्ली की तरफ अभी नहीं आएगी। ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां, न तो भारत से कोई फ्लाइट अभी तेल अवीव जाएगी और न ही तेल अवीव यानी कि इजराइल से कोई फ्लाइट वापस दिल्ली की तरफ आएगी। तो ये बड़ा फैसला एयर इंडिया की तरफ से लिया गया है और स्वाभाविक रूप से ये एहतियातन उठाया हुआ कदम है जिससे नागरिकों की सुरक्षा की जा सके। गाजा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। हमास के 21 ठिकानों पर इजराइल ने अब एक्शन लिया है। इजरायली वायुसेना ने 21 ठिकानों पर हमला किया है और जवाब इजराइल के जो सैनिक हैं वो लगातार दे रहे हैं। उनकी तैनाती उन इलाकों में भी कर दी गई है जिन इलाकों में हमास के हमलावरों के घुसने की खबर थी और वायुसेना ने मोर्चा संभाल रखा है। वायुसेना लगातार स्ट्राइक कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, जरा बताइए, एक तो ये कि एयर इंडिया का फैसला, तेल अवीव कोई फ्लाइट नहीं जाएगी। दूसरा ये भी कि जो एक्शन है, देखिए इससे जुड़ी हुई एक तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्शन भी अब प्रचंड होता जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि तेल अवीव एयरपोर्ट पूरी तौर पर बंद कर दिया गया है। तेल अवीव जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल हैं, उसमें भारत से जाने वाली फ्लाइट्स भी हैं। अभी वहां पर स्थिति बहुत खराब है और अभी इस रात और कल ये स्थिति और खराब होती जाएगी। इस दोनों ही तरफ से बहुत बड़ी कैजुअलिटीज की होंगी, बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जाएंगे। दुख ये है कि इनमें नागरिक लोग भी होंगे। जिस तरह से हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के इलाकों पर हमला किया, उसके बाद जो वीडियो फुटेज हैं वो जैसे जैसे आते जाएंगे, इजराइल का गुस्सा बढ़ता जाएगा। खासतौर पर इजराइल डिफेंस फोर्स यानी इजरायली सेना के जिस महिला सैनिक के शव की बेइज्जती की उसको मरने के बाद, उस जैसे वीडियो और अलग अलग जगहों पर जो नागरिक आबादी है इजराइल की, उनको किस तरह से हमास के आतंकवादी खींच कर ले जा रहे हैं, घसीट कर ले जा रहे हैं, उनमें औरतें भी हैं और पुरुष भी, उनको बंधक बनाया जा रहा है। कल तक आप देखेंगे कि दोनों ही तरफ से मौतों का आंकड़ा बहुत बढ़ जाएगा। डर इस बात का है कि ये लड़ाई बहुत जल्दी दूसरे इलाके में फैल सकती है। स्थितियां बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। हमास का समर्थन ईरान करता है। ईरान ने घोषणा कर दी कि वो हमास का समर्थन करेगा। लीबिया अब क्या करेगा, सीरिया क्या करेगा और इराक क्या करेगा। इराक शायद ऐसी स्थिति में नहीं होगा कि वो कोई अटैक लॉन्च कर सके, सपोर्ट कर सके, क्योंकि वहाँ अमेरिकी प्रभुत्व है। सीरिया में भी थोड़े हिस्सों पर अमेरिकी प्रभुत्व है, लीबिया में भी है। लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग आतंकवादी गिरोह भी सक्रिय हैं और जहाँ बात इजराइल के साथ लड़ाई की आती है, वो एक रैलिंग पॉइंट होता है कि वो एक जिहाद है और अलग सा मस्जिद की बेइज्जती का बदला लेना है। तो ये जो कॉल दी गई थी, मोहम्मद डियाफ ने जो इस चीज़ की घोषणा की कि आगे सारे के सारे फिलिस्तीन के जितने भी अलग अलग गुट हैं, जिहादी गुट हैं, वो एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़े, इस अपील का जवाब कल तक मिलने लगेगा। अलग अलग जो आतंकवादी देखना होगा कि वो जवाब किस फॉर्म में मिल रहा है। जो समर्थन देने की बात लोग कर रहे हैं हमास को, जो देश, वो समर्थन किस फॉर्म में पहुंचता है, हथियारों की क्या सप्लाई की जाती है। वैसे ये जरूर बताएं कि इजराइल में हमास आतंकियों ने एक तरह से 26/11 की तरह आतंकी हमला किया है। हमास के जो आतंकी हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों को बंधक बनाते और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए भी नजर आए, जबकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान उनसे लोहा लेते दिखे। आईडीएफ के जवानों ने हमास आतंकियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी और उन पर जमकर गोलियां बरसाईं। इस बीच हमास ने एक वीडियो जारी किया जिसके जरिए उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। बॉर्डर पार करने के लिए आतंकियों ने पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल किया। इजराइल ने गाजा पट्टी इलाके में सुरक्षा दीवार खड़ी कर रखी है, लिहाजा इसे पार करने के लिए आतंकियों ने पैराग्लाइडिंग की और वो बाड़ और दीवार के ऊपर से इजराइल में दाखिल हुए। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि इजराइल में 100 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, इजराइल में 100 लोगों की मौत की खबर है। शुरुआत में ये आंकड़ा 40 और 50 तक था, लेकिन इस वक्त ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि इजराइल में 100 लोगों की मौत हुई है और 900 लोग हमले में घायल हुए हैं। हालांकि आपको यह भी बताएं कि अभी भी जो हमलावर हैं वो घुसे हुए हैं और स्वाभाविक रूप से ये आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है।
100 की मौत हो चुकी है, 900 लोग इस हमले में घायल हो चुके हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बड़ा दावा किया है कि अब तक 100 लोगों की जान गई है और 900 लोग अभी जख्मी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। जी न्यूज़।